यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको शुरू करने वाले। जैसे कि आप सभी को बताया, जो हमारा एग्जाम होगा उसमें जो है 100 नंबर के पेपर में से 20 नंबर आपके इस वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें पूछी जाती है, चाहे वो कृषि अर्थव्यवस्था हो, ग्रामीण व्यवस्था हो, पंचायत के बारे में हो गई, कई सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का बेसिक देखेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप ज़रूर से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी वीडियोज़ आते हैं, जो भी क्लासेज होती है, जो भी अपकमिंग वैकेंसीज आती है, उनका नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मिल जाए। ओके। साथ ही जितने भी स्टूडेंट जो है यहाँ पर नगर निगम या स्टेनोग्राफर हो गया या फिर ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि टेस्ट लगाना, मॉक पेपर यदि आप लगाना चाहते हैं, तो आप परीक्षा ऐप के द्वारा प्रोवाइड किए गए 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी तैयारी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को बाय करना चाहते हैं और यदि आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि है global50, तो इस पर आपको फ्लैट 50% का ऑफ दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप कम प्राइस में जो है 15 ही टेस्ट पेपर को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक से जाकर आप टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। देखो, आज जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था का बेसिक होगा। कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, पहली बार शुरुआत कहाँ से हुई थी, उस समय हमारे पीएम कौन थे, सीएम कौन थे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे। कई सारे सन आपको याद रखने होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़रूर से आप कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाकर रखने पड़ेंगे, है ना। आज हम लोग कई सारी चीज़ें सीखेंगे, उसमें जो जो भी सन वाली चीज़ें आप उनको पॉइंट आउट कर लें, एक जगह नोट डाउन कर लें, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम क्विज लगाने बैठें तो एक बार रिविजन आपका वहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से। क्या चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। जिस तरीके से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, मतलब शहरों में क्या होता है, नगर पालिका होती है, उप नगर पालिका होती है, वैसे ही एक आवश्यकता लगी कि गाँव में भी कुछ इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। तो गाँवों के लिए क्या आया, पंचायती राज व्यवस्था आया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास की योजनाओं को यहाँ पर लागू किया जा सकेगा। जितनी भी चीज़ें होगी उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कौन सी व्यवस्था आई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था आई थी। अब इसके तीन तरीके, इसकी जो तीन अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज किया हुआ है, अब वो कौन कौन से तीन तरीके हैं। तो गांवों के लिए ग्राम पंचायत होना, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, ब्लॉक जिसको तालुका भी बोला जाता है, ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति होगी, हर एक ब्लॉक का एक पंचायत हो जाएगा। और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। ठीक है, ये इनको रिपोर्ट करेंगे पंचायत समिति को। पंचायत समिति जो मैसेज होगा आगे पहुंचाना है राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक, तो वो किसके थ्रू जाएगा, जिला परिषद के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन बोल सकते हैं तीन लेवल बनाए गए हैं, ग्राम पंचायत, है ना, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद। अब इनका कार्य क्या होगा, इन संस्थाओं का काम होता है आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। जिसको कहाँ शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषय भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ये 11वीं अनुसूची में ये बात की गई है। अब देखो, व्यापम के जिस भी तरीके से उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका है, हम सब अब उससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है वो आपसे कभी नहीं पूछता, वो उनको घुमा फिरा कर पूछता है। जस्ट एन एग्जाम्पल हम लोग यदि कंसीडर करें तो वो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने रेडी कर लिया, हम लोग आपको वेबसाइट पर प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी। तो निम्नलिखित में से जो पंचायत राज व्यवस्था है उसको अरेंज करिए। तो वो आपके सामने तीन स्टेटमेंट रखेगा, फिर वो आपके सामने तीन ऑप्शन रखेगा, 3 2 1 सही है, 1 2 3 ऑप्शन अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो आपको पता है सबसे जो लोअर या निम्न स्तरीय जो लेवल होता है वो ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद पंचायत समिति होगी और उसके बाद जिला परिषद होगा। अगर यही तीनों स्टेटमेंट या यही तीनों कथन आपको दिखते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और थर्ड नंबर पर जिला परिषद। ठीक है,
एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, निम्नलिखित में से क्या कार्य पंचायती राज समिति के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहला ऑप्शन मान लो आ गया कि आर्थिक विकास करना, दूसरा सामाजिक न्याय को मजबूत करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना, और कोई भी ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर दे दिया कि रोड बनाना या कोई कंस्ट्रक्शन करवाना बिल्डिंग वगैरह का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये सारी चीजें आती है। ठीक है, ये तो जस्ट एक जनरल है, कई सारी चीजें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका कार्य क्या होता है, पंचायत का क्या कार्य होगा, कौन कौन सी चीजें उसको देखना पड़ेगी, है ना, भू राजस्व का काम कौन करेगा, ऐसे कई सारी चीजें जो है देखी जाती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बेसिक इसका एक प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीजें देखना है, 30 किस तरीके से हुई है, इसका कार्य क्या क्या हो गया, और कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, और कितने विषय हैं इसके अंतर्गत, 29 विषय है। आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पर बात की जाए कि भारत में जो है प्राचीन काल से पंचायत राज व्यवस्था है, प्राचीन काल से दैट मीन्स मतलब आज़ादी के पहले से। ठीक है, भारत में प्रथम बार जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले का जो भटकरी गांव है, इसके अंदर 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ से एक मेन पॉइंट आपका आ जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है कब लागू की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन सा संविधान संशोधन में बात की गई है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, जैसे कि हमने देखा कि आज़ादी के पूर्व भी पंचायती राज व्यवस्था जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, तो वो कहाँ से शुरू हुई, तो भारत में ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है ना। 1982 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, मतलब स्थानीय स्वशासन प्रणाली की बात 1882 में ही आ चुकी थी कि किस तरीके से एक एरिया के लोग अपने क्षेत्र के बारे में, वहाँ के विकास के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो किसको माना जाता है इसका जनक, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और यदि पंचायती राज व्यवस्था का जो एक बेस हुआ, एक आधार बनना जो स्टार्ट हुआ था, वो कब से हो गया था, 1882 से हो गया था। उसके बाद यदि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, इतिहास में यदि थोड़ा सा आगे चलें, तो एक 2 सन आपको याद रखने, एक 1957 है ना। स्वतंत्रता के पश्चात यदि हम लोग बात करें तो 1957 में योजना आयोग था, जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जिसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता था उसको पहले योजना आयोग बोला जाता था। इसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो कि 1953 में चल रहा था। मतलब कौन कौन सा, एक कौन सा कार्यक्रम था जो 1952 में चल रहा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समुदाय के विकास के लिए चलाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, जैसे कई सारी योजना स्कीम्स चलती है ना, जैसे हम लोग पढ़ते लाडली लक्ष्मी योजना, उस तरीके से मान लो ये 2 स्कीम हुआ करती थी। इन दोनों के अध्ययन करने के लिए, मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें चल रही है ना, इसका ये अच्छे से आगे बढ़ पा रही है कि नहीं बढ़ पा रही है, कार्यक्रम अच्छे से एग्जीक्यूट हुए या ये नहीं हुए, इन सब के लिए कौन सी समिति लाई गई, बलवंत राय मेहता समिति लाई गई। तो इसके हेड कौन होंगे, है ना, बलवंत राय होंगे। इसको शॉर्ट में इनके नाम को BR मेहता भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, BR मेहता समिति का गठन यहाँ पर किया गया। ठीक है, अब ये जो कौन सा, किसने गठित किया था, ये योजना आयोग ने गठित किया था, किसको, 1952 और 1953 के कार्यक्रम की देखरेख करने के लिए। तो 19 नवंबर 1957 की बात करें तो यहाँ पर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें इन्होंने बोला कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन कार्यक्रम को और अच्छे से लाने के लिए हमें एक पंचायती राज व्यवस्था लानी पड़ेगी, जो किस तरीके से काम करेगी, 3 लेवल पर, त्रिस्तरीय काम यहाँ पर करेगी, जिसमें एक लेवल ग्राम होगा, गांव हो जाएगा, एक मध्यवर्ती मतलब एक मीडिएटर बीच वाला होगा, और एक जिला स्तर पर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक ब्लॉक लेवल पर, एक गांव लेवल पर होगा, एक ब्लॉक लेवल पर होगा, तालुका जिसको हम लोग बोलते थे, और एक जिला लेवल पर होगा। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने सिफारिश रखी है, बलवंत राय मेहता ने क्या करा है, 1957 में अपनी सिफारिश रखी है कि हाँ, हम लोग सोच रहे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को एक कार्य सौंपा गया था कि इनकी आप देखरेख करिए। 1957 तक उन्होंने क्या कर दिया, एंड तक अपनी
रिपोर्ट पेश कर दी, मतलब प्रस्ताव कब रखा गया था, नवंबर 1957 में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अब 1958 में क्या हुआ, 57 की कहानी आप लोगों ने सुन ली। अब 1958 में क्या हुआ, बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इसकी सिफारिशें जो है, इन्होंने जो जो भी डिमांड की थी, जो जो भी बताया था कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और 2 अक्टूबर 1959 की यदि बात करें तो राजस्थान में इसको अप्लाई भी कर दिया गया था। ठीक है, पहला उद्घाटन कर दिया गया, राजस्थान में पहली पंचायत समिति को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब 1993 की बात करें, ठीक है, ये मतलब चली आ रही है। ठीक है, 1959 से ही चली आ रही है, धीरे धीरे राजस्थान में स्टार्ट हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे पंचायती व्यवस्था सब जगह लागू होने लगी। ठीक है, 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, मतलब संविधान में पंचायत को क्या कर दी गई, मान्यता दे दी गई। ठीक है, अब ये 3 स्तर पर कौन कौन से, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति बैठेगी, और जिला स्तर पर हमारी जिला परिषद हो जाएगी। तो ये 3 लेवल पर बैठेगी। अब यहाँ पर आपसे कुछ कमिटीज के नाम पूछे जाते हैं, कुछ समितियां पूछी जाती कि कौन सी समिति की स्थापना कब हुई है। ठीक है, मतलब आपको इसको अरेंज करना होता है। सबसे पहले कौन सी समिति है, तो BR मेहता समिति। ठीक है, BR मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, 1956-57। आपने देखा था 1957 नवंबर में जो है इसकी सिफारिशों को देखा गया था, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। 58 में सिफारिशों को एक्सेप्ट किया गया, और 1959 में राजस्थान में एक्सेप्ट भी कर लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहली समिति कौन सी बनी थी पंचायत को लेकर, बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में। अब आप यहाँ पर देखो कि अशोक मेहता समिति कब आई, जस्ट इसके 20 साल बाद हम लोग बोल सकते हैं, 1977-78 में अशोक मेहता समिति आई। इनके बारे में हम लोग पूरा एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्यों आई, उसके बाद ये क्यों आई, ये क्यों आई। ये बोल रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दो, अब द्विस्तरीय कर दो, उसको त्रिस्तरीय मत रखो, उसके लिए अशोक मेहता समिति आई थी। ठीक है, उसके बाद आई थी हमारी के राव समिति। ठीक है, आप इसको राव समिति के नाम से याद कर सकते हो। ये कब आई थी, 1985 में, मतलब 78 के बाद 85 में ये आ गई थी। ठीक है, 7 साल बाद हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आई थी हमारी LM सिंघवी समिति, इसको आप सिंघवी समिति याद कर लो। सिंघवी समिति जस्ट 1 साल बाद, क्योंकि उनको ये इनमें कुछ सिफारिशें कम लग रही थी, है ना, इनमें कुछ नई नई चीज़ें चाहिए थी, तो सिंघवी समिति आ गई। सिंघवी समिति के बाद कौन सी समिति है, जस्ट बोल सकते हैं 2 साल के बाद थुंगन समिति आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी आज कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी से आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सारे ही मिल जाएंगे। आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी वेबसाइट को सर्च करिए, वहाँ पर पटवारी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करोगे, तब तक तो आपका रिविजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी ये नोटिफिकेशन भी आपका आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी समिति आई, एक बार बिना देखे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति। कब आई थी, 1956-57 के अंदर आई थी। ठीक है, उसके बाद अशोक मेहता बोल रहे थे इसको द्विस्तरीय करना है, तो कब आई थी, 1977-78 के अंदर आई थी। ठीक है, अब जस्ट उसके 7 साल के बाद कौन सी आ गई थी, के राव समिति आ गई थी, है ना, P के राव समिति आ गई थी 1985 के अंदर। याद आ रहा है सारी चीज़ें। फिर पी के राव समिति के जस्ट बाद ही सिंघवी समिति आ गई थी। इन्होंने बोल दिया था 1 साल के बाद कि नहीं, इसमें थोड़े बहुत ये चेंजेस होना मैंडेटरी, ये करने ही पड़ेंगे। सिंघवी के बाद लास्ट में आई थुंगन समिति, जो कि 1988 में आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे सन याद करने पड़ेंगे, ज़रूरी है, क्योंकि पूछेगा वो कि किस सन में कौन सी समिति आई थी। ठीक है, अभी तो इसका डिटेल भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अब संवैधानिक प्रावधान, संविधान की बात कर लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, अनुच्छेद 40 के अंदर राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया कि हर राज्य क्या करे, अपने यहाँ पर पंचायत का गठन करे। ठीक है, 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता यहाँ पर दे दी गई थी। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता दी गई है, तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, हर एक स्लाइड पर आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 1993 को जो है संवैधानिक मान्यता यहाँ पर दे दी गई थी, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। ठीक है, संविधान में मान्यता दी गई थी। ठीक है, अब हम लोग यदि देखें कि वो जो चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कंसीडर करी जाती है, पंचायती राज में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो ऐसी 8 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको फोकस किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में।
24 अप्रैल 1993 की बात करें, आपको ध्यान होगा कि हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है, अब क्या क्या प्रावधान थे वो प्रावधान आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन था? तो 73वां था, ये तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती आप इसको बोल सकते हो, मतलब ग्राम पंचायत, और एक जिला स्तर पर जो एक पंचायत समिति का गठन किया जाए। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की जाए, हर 5 वर्ष में पंचायत के चुनाव किए जाए। ठीक है, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण की बात भी की गई थी कि इनको भी यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए, इनके लिए यहाँ पर सीटें आवंटित रहे। ठीक है, महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण किया गया। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण, इसमें 2/3 इस तरीके से ऑप्शन थे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमेशा 1/3 ही होगा, 33% ही होगा। ठीक है, तो 1/3 ध्यान रखना। पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, मतलब हम लोग चाहेंगे कि पंचायत अच्छे से चल पाए यहाँ पर, तो उसके लिए राज्य वित्त आयोग का यहाँ पर गठन किया जाए। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए, जो बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर चुनाव करवा सके, पंचायत का अच्छे से चुनाव करवा सके, सारा मैनेजमेंट यहाँ पर देख पाए। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की व्यवस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। मतलब राज्य के पास ये एक वो राइट, वो अधिकार आ जाए जिसकी वजह से वो पंचायत को बोल सके, पंचायत के पास वो शक्तियां आ जाए कि हाँ, उनके गांव में देखरेख करना, जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी पंचायत के पास अधिकार आ जाने चाहिए। ये सारी बातें कहाँ पर हुई थी? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्या 8 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है? देखो, फर्स्ट वाली बिल्कुल ईजी थी। इन्होंने क्या बोला था? 3 लेवल पर बनाओ, पहली बार। दूसरी बात इन्होंने बोला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ग्राम सभा की स्थापना करो। तीसरे में बोला 5 वर्ष में चुनाव करवा दो। 4th नंबर पे बोला अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दो। 5th नंबर पर बोला महिलाओं को 1/3 सीट दो। 6th नंबर पर बोला कि राज्य वित्त आयोग का गठन करवाओ ताकि पंचायत जो है अच्छे से यहाँ पर मैनेजमेंट हो पाए, उनको यहाँ पर कोई भी आवश्यकता लग रही है तो वो सारी सर्विस हम लोग पंचायत को प्रोवाइड करवा पाए। राज्य चुनाव आयोग के गठन की स्थापना करी, और यहाँ पर पंचायतों के पास वो सारी शक्तियाँ आ जाए, जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो उनके पास वो रहे अधिकार कि वो यहाँ पर अपना नियम बना सकती, कानून बना सकती हो, गाँव में उसको अप्लाई कर सकती है। राइट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारा बेसिक आज हम लोगों ने पढ़ लिया, बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर आपने जितना भी पढ़ा, इससे किस तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं एक बार देख लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्विज करेंगे। ठीक है, कुछ 9 से 10 क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद के जो सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग एक एक टॉपिक से करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं सारा का सारा क्विज आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रही हूँ, विथ आंसर्स आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। पहले क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद उसके लास्ट में उसके आंसर्स दिख जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यस, ये वाला जो आपको PDF है, ये वाला आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पर ही अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ज़्यादा यदि आपको पढ़ना है तो वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, सत्ता का केंद्रीकरण करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, प्रशासक व जनता के सहयोग पर और उपयुक्त सभी पर। मान लो आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, फिर भी आप इसका आंसर कर सकते थे। देखो, पंचायती राज व्यवस्था क्या करती है, जो भी अधिकार होते हैं, मान लो एक PM को कितने अधिकार हो गए कि वो क्या क्या डिसीजन ले सकता है। PM के नीचे CM हो गया, CM के नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्ता को डिवाइड कर रहे हैं। तो केंद्रीकरण करना मतलब सारे अधिकार कोई एक व्यक्ति ही लेगा, तो ऐसा हम लोग नहीं चाह रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्ता का क्या हो जाए, विकेंद्रीकरण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं A और B जस्ट एक दूसरे के रिवर्स है, या तो A सही होगा या फिर B सही होगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर D तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, है ना, या तो A सही होता है या B सही होता, तो उपयुक्त सभी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता। अब आपको सिलेक्ट करना है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, सारे अधिकार सब लोगों में बांटने पर आधारित है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है, ग्रामवासियों के बीच में प्रतिद्वंद मतलब लड़ाई झगड़े को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना कि आप चुनाव में कैसे लड़ सकते हैं, क्या ये पंचायत का कार्य है।
ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, डेफिनेटली विकेंद्रीकरण करना। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। विकेंद्रीकरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात यदि यहाँ पर की जाए, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजन, रोजगार को बढ़ावा देना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, और ऑप्शन नंबर डी है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी, मतलब हर एक व्यक्ति जो है अपना यहाँ पर योगदान दे पाए विकास में, डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो हमने देखा था 73वां संवैधानिक संशोधन जो है किससे बात करता है? पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। तो ये तो हमने बिल्कुल रट ही लिया है, तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी होगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष में कम से कम कितने पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो हमको पता है, बिना देखे बिना ऑप्शन देखे हम लोग बोल सकते हैं 1/3 जो है महिलाओं का आरक्षण यहाँ पर रहेगा, मतलब 100 में से 33 महिला यहाँ पर होना कंपलसरी है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/3, 1/3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, मतलब विकेंद्रीकरण का सुझाव यहाँ पर किसने दिया था कि जो सत्ता है उसको यहाँ पर त्रिस्तरीय किया जाए, है ना। तो इन 4 ऑप्शन में से आप देख लो, या फिर डिवाइड किया जाए, बोले डायरेक्टली त्रिस्तरीय ना बोले। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या बलवंत राय थे, बी.आर. मेहता। हम सभी को पता है डेफिनेटली बी.आर. मेहता है। ओके, 7 की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे हो सकती है? क्योंकि आपने देखा था 1882 में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन ने ये व्यवस्था लेकर आई थी। फिर बलवंत राय मेहता समिति ने इसको पूरा अपने तरीके से त्रिस्तरीय करा। तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर हो जाएगा, फिर ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा, और फिर जिला लेवल पर हो जाएगा। तो ये 3 लेवल, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य, ये तो 4 हो गए। ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय, ये बिल्कुल सही है। ये द्विस्तरीय इनकरेक्ट हो गया, और केवल 1 स्तरीय इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था में नहीं आता? ये कई तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, आंसर आप सभी को पता है, हम सभी को पता है जिला परिषद होता है, पंचायत होता है, ग्राम होता है, लेकिन इसमें नगर की बात नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड लेवल। ठीक है, इसमें नगर की बात बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ तक ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा था समिति के बारे में, इनका कालक्रम मतलब समय के अनुसार कि सबसे पहले कौन सी समिति आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई। तो मुझे सबसे पहले और कुछ नहीं याद है, तो मुझे बस इतना सा याद है कि सबसे पहले मेरी बलवंत राय मेहता, बी.आर. मेहता समिति आई थी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन में आपको 3 दिखना चाहिए, 3 केवल आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं सारी समितियों को, क्योंकि आज ही अपन ने देखा है। बी.आर. मेहता समिति मुझे पता है 1956-57 में आई थी, क्योंकि मुझे जस्ट याद है उसके 20 साल बाद जो है अशोक मेहता समिति आई थी। यानी कि कब आई थी? 1977 के अंदर आई थी। ठीक है, ये 57 है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1977 के अंदर आ गई थी। ठीक है, 1977, 1978 के अंदर, मतलब सबसे पहले 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का। अच्छा बताओ फिर कौन सी समिति आई थी? मुझे पता है केराव समिति आई थी। केराव समिति हमने देखा था कि थोड़े ही टाइम बाद आ गई थी। ठीक है, 1985, 7 साल के बाद आ गई थी, केराव समिति हो गई। केराव समिति के बाद सिंघवी समिति आई थी, जस्ट 1 साल के बाद इन्होंने बोल दिया था कि नहीं, इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होना चाहिए। तो ये 2 हो गया, तो 3, 4, 1, 2। एक और समिति थी, उसका नाम क्या था? थुंगन समिति, जो आई थी 2 साल के बाद 1988 के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग करेक्ट ऑप्शन करने गए, तो 3, 4, 1, 2 हमको करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको समिति के क्रम भी बता दिए थे कि याद कर लेना। सबसे पहले बी.आर. मेहता, अशोक मेहता, केराव, फिर सिंघवी और फिर थुंगन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगी सारी चीज़ें। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो अभी हमने देखा 73वां संविधान संशोधन जो है किसकी बात करता है? पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। आज जस्ट एक बेसिक इंट्रो था किसका? पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। ये पूरा का पूरा आपका 20 नंबर का आता है, और क्वेश्चन रिपीटेटिव है, रिपीटेड क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं।
थोड़ा बहुत कुछ होता है तो उसमें लाइक कोई भी नई योजना ही पंचायत से रिलेटेड करंट अफेयर्स वगैरह में, तो वो थोड़ी यहाँ पर ऐड ऑन होती जाती है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक हैं। कब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कौन सी समिति ने कौन सा प्रस्ताव रखा, कौन से अनुच्छेद में किसकी बात की गई है ना, यही सारी चीज़ें जो घुमा फिरा कर आपसे पूछी जाती है। एक बार सारा बेसिक पढ़ लो, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा डीप में जाते हुए हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और कंप्यूटर की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं वो ज़रूर से आप एक बार से मैसेज करिएगा। ओके, सेशन को ओवर करते मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट 6 PM सेशन में। रेडी रहिएगा CDP के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।